एक ज़माना था जब एक शहर में एक जालिम हुक्मरान की हुकूमत थी जो चाहता था कि हर शख्स सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इस शहर में चंद नौजवान रहते थे जो मालदार, इज्जत वाले और रोशन मुस्तकबिल के हामिल थे, मगर उनके दिल में एक चीज सबसे ज्यादा कीमती थी, ईमान। उन्होंने आपस में कहा, हमारा रब तो सिर्फ आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें इल्म था कि अगर बादशाह को उनकी बात का पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए शहर छोड़ने का फैसला किया। ना माल साथ लिया, ना शानो शौकत, बस अपने ईमान को साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते वो एक गार तक पहुंच गए, जहां उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए भलाई और कामयाबी का रास्ता पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें गहरी नींद सुला दिया। दिन, महीने और साल गुजरते चले गए और सदियां गुजर गईं। अल्लाह ताला ने उन्हें करवटें भी बदलता रहा ताकि उनके जिस्म महफूज रहे। उनका कुत्ता गार के दहाने पर पहरा देता रहा और अल्लाह ने उन पर ऐसी हैबत तारी की कि कोई उनके करीब आने की हिम्मत न करता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये नौजवान अब जागेंगे? जब वो बेदार हुए तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। बादशाह बदल गए, सल्तनतें खत्म हो गईं, मगर गार के अंदर अल्लाह के वो चंद नेक बंदे सुकून की नींद सो रहे थे। जब उन्हें दोबारा बेदार होने का मौका मिला तो एक एक करके सब नौजवान जागने लगे। हैरत से उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया, हम यहाँ कितनी देर ठहरे रहे? किसी ने कहा, शायद एक दिन, लेकिन आखिरकार सब ने कहा, हमारा रब ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर यहाँ रहे। उन्हें भूख महसूस हुई और एक साथी को शहर भेजने का फैसला किया कि वो पाकीज़ा खाना लाए। मगर जब वो नौजवान शहर की तरफ रवाना हुआ तो शहर अब वो नहीं था जिसे वो छोड़कर आए थे। गलियां, इमारतें और यहाँ तक के लोगों के लिबास और ज़बान भी तब्दील हो चुके थे। जब उसने पुराने ज़माने के सिक्के देकर खाना खरीदने की कोशिश की तो दुकानदार चौंक गया। ये सिक्के तो कई सदियों पुराने थे। लोगों ने उस नौजवान को हाकिम के पास ले गए और हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। ये वही नौजवान थे जिनका जिक्र नस्लों से कहानियों में किया जाता था। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा दलील बना दिया कि किस तरह अल्लाह चाहे वो इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये वाकया न सिर्फ इन नौजवानों के लिए मौजज़ा था, बल्कि पूरी कौम के लिए आखिरत और क़यामत पर ईमान की एक निशानी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा वफ़ात दे दी और लोग उनके बारे में गुफ्तगू करने लगे। कुछ ने कहा, यहाँ एक इमारत बना दो, और कुछ ने कहा, ये जगह हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन कुरान हमें असल सबक की तरफ मुतवज्जो करता है कि इमारतें अहम नहीं, ईमान अहम है। अस्हाबे कहफ का वाकया हमें बड़े असबाग देता है। अगर इंसान अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ दे तो अल्लाह उससे कहीं बेहतर अता फरमाता है। अकेले होने से डरना नहीं चाहिए, और दुआ मुश्किल हालात में सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और जो रब 309 साल तक इंसानों की हिफाजत कर सकता है, वो हमारी छोटी छोटी मुश्किलात भी आसान कर सकता है। आज अगर हम अपने दीन पर चलने की वजह से किसी आजमाइश में हैं, तो अस्हाबे कहफ को याद कीजिए। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए ईमान वालों की मिसाल बना दिया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान, ऐसा सब्र और ऐसा तवक्कुल अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।